हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नित्यानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम बात किए थे कि असेक्सुअल क्या होते हैं, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात किए थे, वो पिछले वीडियो में है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई फेजेज तो जान लिया हमने कि जुनाइल फेज क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होते हैं और हमारा ओल्ड फेज क्या होता है, लेकिन उसके बाद का फेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं, क्या बनना है, फर्टिलाइजेशन जैसे होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले किसका काम है, गैमीट का बनना। गैमीट तो बन गया, गैमीट के बाद गैमीट का ट्रांसफ़र होना, देन लास्ट में हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसकी चर्चा करेंगे, तो इन सब के बारे में बता देंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे इवेंट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि जाइगोट का बनना होता है। जाइगोट बनेगा, उसके बाद जाइगोट कैसे बना, जाइगोट बनने के लिए गैमीट चाहिए। तो वो सब इवेंट मतलब वो सब इवेंट में आएंगे, एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे इसमें कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो गैमीटोजेनेसिस होता है। तो गैमीट का बनना कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। और फिर दूसरा क्या है, गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो गैमीटोजेनेसिस हम स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे गैमीटोजेनेसिस है क्या। जब गैमीट बन जाएगा, गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बनने के बाद कैसे वह डेवलप करता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है और एम्ब्रियो से कैसे हम लोग इतने बड़े बने हैं, प्लांट में कैसे होता है, उन सब के बारे में जानकारी कर लेंगे। लेकिन इसके पहले गैमीटोजेनेसिस क्या होता है इसका हम सिंपल सी बात करें, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसका क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस में गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। तो गैमीट किस में होता है फॉर्मेशन, मेल होगा या फीमेल होगा। प्लांट, अब आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता था, प्लांट में भी होता था, एनिमल में भी होता था। तो मेल प्लांट में भी होता था, मेल फीमेल एनिमल में भी होती थी। तो दोनों जगह गैमीट बनेगा, मेल का भी गैमीट बनेगा और फीमेल का भी गैमीट बनेगी। तो दोनों का गैमीट का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो। अब देखिए गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा। अब देखिएगा जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, गैमीटोजेनेसिस में स्पर्म का बनना, ओवम का बनना, गैमीटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा स्पर्म का बनना, oogenesis कहलाएगा ओवम का बनना। उसी तरह से अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कैसे होता है, सबसे पहले बात तो ये बता दें कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो इससे पहले हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, है ना। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें केवल सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, जैसे ह्यूमन बीइंग, है ना। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं, सारे एनिमल ही होते हैं। तो कुछ प्लांट हैं मतलब मैक्सिमम प्लांट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, लेकिन मैक्सिमम एनिमल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम है ना। एक क्या आता है मोनोसियस, एक आता है डायोसियस। तो उसकी बात करेंगे। डायोसियस का मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग मतलब यूनिसेक्सुअल में मतलब क्या एक सेक्स ऑर्गन हो या दोनों अलग अलग हो, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, डायोसियस। याद रखिएगा यूनिसेक्सुअल इज इक्वल टू डायोसियस। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक सेक्स ऑर्गन एक में हो, डायोसियस का मतलब दोनों अलग अलग हो। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में हो। एक आता है मोनोसियस मतलब दोनों एक ही में हो, मतलब बाई मतलब दोनों एक में हो, एक में दोनों हो, मोनो मतलब एक में मोनोसियस। याद रखिएगा इसको भी, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन लगेगा। डायोसियस मतलब क्या होता है बाइसेक्सुअल, मोनोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है डायोसियस और बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोसियस। और इसका एक और नाम है हर्माफ्रोडाइट, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें वर्ड्स हैं, आपको आगे मिलते रहेंगे, इसमें भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल पूछेंगे हम, तो यही चीज़ है, प्लांट जनरली क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। जैसे आप लिस्ट बना लीजिएगा यूनिसेक्सुअल के फ्लावर के, या फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, कौन से ऐसे प्लांट है, कौन से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जो यूनिसेक्सुअल है। जैसे हम कुछ का नाम लिख दे रहे हैं, पपाया, या कुछ आपको मिल जाएंगे कुकुरबिटेसी फैमिली के एग्जाम्पल, वो हो जाएंगे आपके, है ना, कुकुम्बर हो जाएंगे, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो क्या अब बात करेंगे कि एनिमल क्या होते हैं। अपना अभी हमने बताया कि जनरली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन
यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एनिमल के नाम बता दीजिए। बाइसेक्सुअल एनिमल कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाइसेक्सुअल एनिमल के नाम बताइए, तो क्या होते हैं? 4 नाम आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, एकदम दिमाग होना चाहिए, कभी पूछा जाए बाइसेक्सुअल एनिमल का नाम, टैपवर्म, स्पंज और अर्थवर्म, और लास्ट क्या है आप बताइए खुद, लीच होता है ना। तो फीता क्रीम है, स्पंज है, और अर्थवर्म केचुआ है, लीच मतलब जोंक है। ये सब क्या है? बाइसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल प्लांट, आप पूछिएगा सर यूनिसेक्सुअल एनिमल का नाम नहीं बताया। यूनिसेक्सुअल तो हम लोग हैं और बहुत सारे हैं, कॉकरोच वगैरह हैं, है ना। सब मैक्सिमम एनिमल क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। और मैक्सिमम प्लांट क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। जैसे मटर होता है, कोई भी देख लीजिए, उसी एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ हो, उसी को बोला जाएगा बाइसेक्सुअल। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। आपने फ्लावर के कितने पार्ट देखे होंगे? 4 पार्ट। कौन कौन? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक, करोला तो क्या है? वेजिटेटिव पार्ट उसके हो गए सब, है ना। लेकिन उसके दो जो एंड्रोसियम, गाइनोसियम है, ये दोनों क्या हैं? उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोसियम किसको शो करता है? मेल फ्लावर को। गाइनोसियम किसको शो करता है? फीमेल फ्लावर को। गाइनोसियम मतलब जायांग जिसको हम बोलते हैं, मेल फ्लावर का जिसको हम पुमंग बोलते हैं हिंदी में, है ना। मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अगर एक ही फ्लावर में है तो उसे क्या बोला जाएगा? सिंपल सी बात है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे मैक्सिमम होते हैं, आप कितना भी दिखाइएगा। आप ये अच्छे से देखे होंगे, गुड़हल, हिबिस्कस, है ना, उसमें एक लंबी सी ट्यूब होती है, वो क्या होती है? फीमेल फ्लावर होता है। सबसे नीचे ओवरी होता है, वो लंबा सा ट्यूब है जो स्टाइल है, सबसे ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा होता है। और उस पास में देखा होगा येलो येलो कलर का, आप कहीं पकड़िए तो आपके हाथ में येलो कलर का लग जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन है, मेल फ्लावर है, दोनों एक ही में है, मतलब प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो आपने जान लिया कि मोनोसियस क्या होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, इसके बारे में आप जान लिए। अब एक बताएंगे कि गैमेटोजेनेसिस में, है ना, गैमीट का फॉर्मेशन तो हो गया, टाइप ऑफ गैमीट, गैमीट कैसे बनते हैं, मतलब गैमीट तो बन गया, कैसे बना? ऑर्गेनिज्म से बना, है ना, ऑर्गेनिज्म है ना। यहाँ पे डिप्लॉयड और हेप्लॉयड की बात कर लेंगे। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम किस में हो? पेयर में हो। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे अंदर कितना पेयर होता है? 23 पेयर क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। हेप्लॉयड का मतलब जैसे ही गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा 46 है, तो गैमीट क्या बनाएगा? 23 दो बनाएंगे, एक गैमीट हो गए। गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ पेयर हो गया, आधा हो गया। जब आधा हो गया तो मतलब क्या हो गए? हेप्लॉयड हो गए, है ना। तो एक मतलब इसमें जब 46 से 26 होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। बताया जाता है कि ऑर्गेनिज्म में गैमीट के फॉर्मेशन के समय कौन सा डिवीजन होता है ना। तो वहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? रिडक्शनल डिवीजन, या उसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब क्रोमोसोम के नंबर आधा कर देगा। गैमीट बनाने के लिए हमेशा नहीं, जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा, हेप्लॉयड गैमीट बनाने के लिए हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही हो, तो जब गैमीट बनेगा हेप्लॉयड से, तो वहाँ में कौन सा डिवीजन होगा? हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो और गैमीट भी बने, तो वहाँ पे डिवीजन माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन, मतलब समान सूत्र वाला विभाजन। सेल डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो हेप्लॉयड बॉडी, जैसे हम बताएं, हेप्लॉयड बॉडी किसमें पाए जाएंगे? जैसे एल्गी में पाए जाएंगे, ब्रायोफाइटा में पाए जाएंगे। हायर प्लांट टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब। और हायर एनिमल की बात करेंगे तो सब क्या है? डिप्लॉयड बॉडी है। और डिप्लॉयड बॉडी में गैमीट के फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। और जैसे मान लीजिए बॉडी, जैसे हम बात करें हनी बी की, हनी बी कितने टाइप होते हैं? 3 होते हैं। क्वीन होता है, वर्कर भी होती है, ड्रोन होता है। और ड्रोन क्या होते हैं? हमेशा हेप्लॉयड होते हैं। ड्रोन की क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 16 होता है। जब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन, है ना। इसी में आपको 32, मतलब आपको मिल जाएगा क्वीन में 32। इसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा 16, मतलब क्या हो गया? ये हेप्लॉयड बॉडी, हेप्लॉयड गैमीट का फॉर्मेशन किया डिप्लॉयड बॉडी से, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ। अगर मान लीजिए बॉडी ही डिप्लॉयड हेप्लॉयड है, जब गैमीट बनेगा तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। ये तो बात हो गई कि गैमीट के फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन होता है। रिडक्शन भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है ना। तो ये दोनों बातें हो गई। और आपने जान लिया कि यूनिसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल एनिमल के बारे में जान गए। तो और अब आगे की बातें करते हैं। यहाँ पर एक और छोटा टॉपिक है, टाइप ऑफ गैमीट। गैमीट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो गैमीट 2 टाइप के हो सकते हैं मेजरली, है ना। इसमें आइसोगैमीट और हेट्रोगैमीट की बात करें। आइसोगैमीट का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही जैसे देखने वाले, सिमिलर स्ट्रक्चर हो दोनों के। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के स्ट्रक्चर क्या हो? सिमिलर हो। वो मेल हो
या फीमेल हो, दोनों का साइज़ क्या हो, सेम हो। फंक्शन तो अलग होगा क्योंकि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, लेकिन दोनों का साइज़ क्या होगा, सेम होगा। उनको बोला जाएगा आइसोगैमेट, है ना। एक इसमें होता है क्लेडोफोरा में होता है, याद रख लीजिएगा, आइसोगैमेट ऑफ क्लेडोफोरा। अब हम बात करेंगे हेट्रोगैमेट। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, दोनों गैमेट मेल हो फीमेल गैमेट में डिफरेंस हो, मतलब इसके मार्फोलॉजी में एक बड़ा गैमेट एक छोटा गैमेट, है ना। तो ये क्या हो गया, फ्यूकस में होता है, एल्गा है फ्यूकस, इसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, ये भी क्या हेट्रोगैमेट का टाइप है। हेट्रोगैमेट मतलब इसमें आप देखते होंगे ओवम क्या होते हैं, लार्ज साइज में होते हैं, और इसके स्पर्म जो होते हैं क्या होते हैं, छोटे। मतलब ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इसमें टेल होता है, ये नॉन मोटाइल होती है, ये इसके पास पहुंचता है ना। तो अभी गैमेट के ट्रांसफ़र की बात करेंगे तब उसमें हम चर्चा करेंगे थोड़ी। गैमेट के फार्मेशन, गैमेट का फार्मेशन तो हो चुका है, एक क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन की इवेंट है। अब हम बात करेंगे गैमेट के ट्रांसफ़र की। गैमेट के ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे गैमेट तो बन गया, अब ट्रांसफ़र के क्या क्या तरीके हैं, कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है एनिमल में और प्लांट में। प्लांट में ट्रांसफ़र की बात करें तो पॉलिनेशन होता है, एनिमल में अलग अलग मैकेनिज्म होता है। जैसे हम बात करें एनिमल है, एनिमल में आपने देखा होगा गाय भैंस, एनिमल में ह्यूमन बीइंग का भी देखा होगा, जानते भी होंगे थोड़ा बहुत कि कैसे ट्रांसफ़र होता है गैमेट का। स्पर्म तो बन गया मेल में, फीमेल में ओवम बन गया, लेकिन गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, ह्यूमन बीइंग में तो मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो रहा है बाय द कपुलेशन प्रोसेस, है ना। ये जानते हैं, आपने काऊ बफेलो में देखा होगा, अपने डॉक्टर को बुलाते हैं, वो क्या इंजेक्ट कराते हैं सीमेन को, तो मतलब गैमेट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। लेकिन प्लांट में कैसे हो रहा है गैमेट का ट्रांसफ़र, प्लांट में गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन है मेल, और इसमें क्या है, फीमेल में एक सेल है, मेल से फीमेल तक कैसे पहुंचा। एक फ्लावर मान लीजिए है, एक फ्लावर में क्या है, दोनों चीज़ प्रेजेंट है, इधर मान लीजिए मेल है और इधर स्टिग्मा फीमेल है ना। तो इसके से पोलन ग्रेन बना, मान लीजिए बाइसेक्सुअल प्लांट था, इसका पोलन ग्रेन उड़ करके इसके ऊपर आ गया, पॉलिनेशन करा, पॉलिनेशन के बाद इसमें पोलन ट्यूब बना करके एक सेल के पास पहुंचा, फर्टिलाइजेशन किया, मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, मतलब मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल के पास पहुंचा, तब जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। ये अभी किसकी बात हो रही है, प्री फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्वाटिक एनिमल हैं, एक्वाटिक में रहते हैं, उनका ट्रांसफर कैसे हो रहा है। मीडियम क्या होगा, वाटर होगा, वाटर के थ्रू वो मूव करेंगे, वाटर फ्लो करेगा। अब वाटर में मूव करेगा स्पर्म या ओवम, हम इसमें मूव नहीं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट किसके किसके, एक्वाटिक एनिमल के, है ना। तो इसमें लार्ज अमाउंट में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इसमें मेल का ज़्यादा फीमेल का कम, क्योंकि इसमें दोनों मूव कर सकते हैं वाटर के मीडियम से। अब अगर मान लीजिए मेल और फीमेल का कम नंबर में अमाउंट में डिस्चार्ज होता है, तो पता लगे ये मिल ना पाए और मतलब क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। लेकिन लार्ज अमाउंट में होता है तो कहीं ना कहीं वो मिल जाते हैं, अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो एक गैमेट का ट्रांसफ़र का तरीका हुआ, क्या क्या हुआ, है ना। तो आप जान गए हैं कि वाटर मीडियम है, या तो फिर एक एनिमल में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है हर एक एनिमल में, उसके द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है। ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, एनिमल हो प्लांट हो, आप फर्टिलाइजेशन जानते होंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, जाइगोट का बनना, क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। एक सेक्सुअल का सेकेंड इवेंट है, तो मतलब इस इवेंट में क्या हुआ, केवल और केवल जाइगोट का बनना हो गया, मिल गए। अब देखिए प्लांट में कहाँ होता है, इसके ओवरी में होता है, फीमेल के अंदर ही हो रहा है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इसकी बातें कर लेते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर जो होगा उसे बोलेंगे एक्सटर्नल, और शरीर के अंदर जो होगा उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्लांट में भी एनिमल में भी, जिसमें बाहर होगा वो एक्सटर्नल कहलाएगा, जिसमें अंदर होगा शरीर के अंदर वो इंटरनल कहलाएगा। ह्यूमन बीइंग हो गया, आपको कि बाहर किसमें होता है, एक्वाटिक पानी में रहने वाले, जैसे फ्रॉग हो गया, है ना, एक तो क्या करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिश हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एल्गी ब्रायोफाइटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब इसके आगे की बात है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके स्टार्ट करने से पहले हमें बता देते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा था, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही इम्ब्रियो का फार्मेशन कर लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फार्मेशन कर लेते हैं, जिन्हें बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, है ना। मतलब फार्मेशन ऑफ इम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी इसी से रिलेटेड है, फार्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट रहेगा लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं रहेगा, सीड नहीं बनेगा, उसे क्या कहा जाएगा, पार्थिनोकार्पी। एक आता है एपोमिक्सिस, तो फार्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको आप एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब अब जो जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वाइटल लिंक है
है ना। तो जाइगोट बनने के बाद अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात मतलब पोस्ट की बात कर रहे हैं। जाइगोट है, जैसे मान लीजिए जाइगोट से हम लोग किससे बने हैं, सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं इतनी बड़ी बॉडी। कोई भी मतलब यही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे कहा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी हो वो सिंगल सेल से ही पूरी बॉडी बनती है। आप कितने बने, सिंगल सेल बॉडी, हम किससे बने हैं, सिंगल सेल से। तो जाइगोट ही वो सिंगल सेल था। इसमें अब डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, याद रखिएगा। अब समान डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्रोमोसोम 46 हमारे अंदर होता है, तो हमारे जाइगोट के अंदर कितना होगा, 46 होगा। अब वही माइटोसिस डिवीजन करेगा, सेल डिफ्रेंसिएशन करेगा और क्या बनाएगा, बेबी बनाएगा। जान लीजिए हम लोग कैसे बने, इसी तरीके से बने, डिफ्रेंसिएशन होता गया और इतना बड़ा डिफ्रेंसिएशन हो गया है आपके सामने। अब देखिएगा इसे अलग अलग एनिमल में, अलग अलग प्लांट में, प्लांट की भी बात नहीं करेंगे, अभी एनिमल की बात करेंगे, है ना। जैसे जाइगोट बना, माइटोसिस हुआ, सेल डिफ्रेंसिएशन किया, क्या सब में आप स्प्रिंग ही प्रोड्यूस होता है सभी ऑर्गेनिज्म में, नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें वो मतलब एग लेइंग करते हैं, जिसको बोला जाता है ओवीपैरस, एक होता है वीवीपैरस। याद रखिएगा, इसको याद करने का एक ही तरीका है, बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। ओवी मतलब क्या हो गया, ओवापैरस मतलब ओ मतलब क्या हो गया, अंडे देने वाला एनिमल। बीबी, बीबी तो आप याद रखिएगा, बीबी जिसके पास बेबी होगी, सिंपल सी बात है, बेबी होगी बेबी प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या, बी मतलब बेबी प्रोड्यूस करने वाला, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाला, संतान मतलब बच्चे उत्पन्न करने वाला, बेबी पैरस कहलाएगा, है ना। तो वही बात है कि जाइगोट के बाद डायरेक्ट ओबा मतलब कुछ होते हैं जो एग लेइंग करते हैं, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, और इसके बाद बेबी पैरस सारे किस में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। इनकी बात हो गई। अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनकी बातें करते हैं। प्लांट में फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना। अब आप थोड़ी सी बात करेंगे, फॉरेन ग्रे में 2 मेल गैमीट होते हैं, वही 2 मेल गैमीट मिल करके डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद फ्लावर के जो 4 पार्ट हमने बताए, 3 उसके क्या होते हैं, फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, कैलिस, करोला एंड लूसियम गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बचता है कौन, ओवरी। ओवरी से ही राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, वही ओवरी ही बड़ा हो जाता है, फ्रूट में फूड का स्टोर हो जाता है, उसी को क्या कहा जाएगा, फ्रूट कहलाता है। और उसी में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जो उसके अंदर ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन कर लिया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन हुआ। ओव्यूल सीड में डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब सीड किससे बना, ओव्यूल से सीड, याद रखिएगा, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बाकी सब क्या हो गया, गिर के खत्म हो गया। ओवरी मतलब से फ्रूट बना, फ्रूट की मतलब जो आउटर कवरिंग होती है उसे पेरिकार्प बोलते हैं, है ना। उसमें मेजोकार्प, एंडोकार्प और इपिकार्प। ये आउटर लेयर जो छिलका होता है, मैंगो आप ध्यान दीजिएगा, मैंगो का ऊपरी भाग क्या होता है, इपिकार्प छिलका, उसके अंदर जो खाते हैं मेजोकार्प, जो बचा गुठली उसे बोलते हैं एंडोकार्प, और तीनों को मिला करके बोला जाता है पेरिकार्प। तो ये पहला चैप्टर हो गया, है ना। तो यहाँ पे आ जाए, पहला चैप्टर का समाप्ति हो गया है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये 5 वीडियो हैं टोटल मिला करके, रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।